वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कुछ भी अहम नहीं है। कल हम गुलकिया गए हुए थे संडे को और रात को काफ़ी लेट आए। उसके घर जाने का एक्चुअली बड़ा इशू होता है कि उसके घर चले तो जाओ, मज़ा भी बहुत आता है, बहुत ख्याल भी रखती है, काफ़ी खाना भी बनाती है और हर चीज़ गदर करके रखती है। लेकिन आते हुए ना उसके घर एक डिज़ास्टर होता है जो आज से नहीं होता, पिछले 5 साल से होता है। और डिज़ास्टर ये होता है कि मेरा गुड्डू जो है अहमद, वो रोने लगता है। और जब जाओ तो बहुत खुश होता है, बड़ा ग्रीट करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब वापस आओ तो उसका वहीं से स्टार्ट होता है कि ये लोग अभी क्यों जा रहे हैं। तो मैं गुल के घर जाना बहुत अवॉइड करती हूँ, बल्कि मुझे समटाइम बुरा भी लगता है। नुमान भी मुझे कहते हैं कि पता नहीं तुम गुल के घर जाना क्यों नहीं चाहती हो, क्या मसला है तुम्हें उसके घर जाते हुए। लेकिन मुझे मसला कुछ भी नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ मसला इतना सा है कि वो जो मेरा गुड्डू है ना, वो बहुत रोता है। तो जब वो वापस आती हूँ तो मेरा दिल बहुत बुरा होता है। मैंने उसे बचपन से अपने पास पाला है और मेहदी काजिम की तरह ही मैंने उसको रखा है, बल्कि बहुत प्यार दिया। और वो मेरा छोटा सा शहज़ादा है। तो वो शहज़ादे के घर से वापसी का जो दौरानिया होता है ना, वो मेरे लिए हद दर्जा बुरा और फजूल होता है और मेरा दिल बड़ा रो रहा होता है। और ज़ाहिरी बात है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे हमने सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाना है। तो उसके पेरेंट्स भी समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करो, तुम नहीं रो, समझो इस चीज़ को कि मेहमान आते जाते। लेकिन अगर मैं माँ की तरह देखूं तो मुझे तकलीफ़ होती है। फिर ये ना हो कि डांट पड़े उससे। डांट तो खैर नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि बस मेरा दिल बड़ा बुरा होता है। तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ गुल के घर जाने को। वो आता है तब भी उसका यही मसला होता है कि वो अगर 10 मिनट का प्रॉमिस करके आता है तो वो जाते हुए वहीं खड़ा होता है, चाहे वो 20 घंटे भी रह के चला जाए। मोहब्बत है उसकी मुझसे और बच्चों से। लेकिन बस एक ये चीज़ मुझे बड़ी बॉदर करती है गुल के घर जाने में, वरना जाने में बड़ा मज़ा आता है। बहन है मेरी छोटी, प्यार करती हूँ मैं उससे बहुत, बेटियों की तरह है वो मेरे और नुमान के लिए। लेकिन वही बात होती है कि बच्चा जो है ना, बड़ा मुझे बॉदर करता है इस चीज़ में। और अब हम निकल रहे हैं, फातिमा के आने का टाइम हो गया है और थोड़ा सा लेट रहा दिन क्लास के बाद। तो अब मैं आज, अगर फातिमा साहिबा राज़ी होती हैं तो फातिमा का थोड़ा सा हेयर ट्रिमिंग करवानी है मैंने, तो मैं फातिमा को अभी लेके जाऊँगी। तो चलें आपको भी दिखाऊँगी। ये स्कूल बस इसकी आ गई है और मोहतरमा अभी उतरेंगी, वो आ रही हैं। फातिमा, how are you? Good. Good. We're gonna go to the Marshall right now. Do you wanna go with me? Okay, so let's go. तो मैं और फातिमा जो है, मम्मी एंड फातिमा मार्शल जा रहे हैं। Right और now? हम right now. So we're gonna leave the bag at home and then we can go. तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फिर आगे का जो सिनेरियो है वो कैसा रहता है। और बस ड्राइवर हमारा बहुत अच्छा है और हमें अच्छी तरह से, आपकी जान पहचान भी हो जाए तो ज़रा अच्छा रहता है, बच्चों के लिए सेफ़ रहता है। और चलें फिर हम आपको वहाँ पे मिलते हैं जहाँ हमने जाना है फातिमा को लेकर। फातिमा जो है वो आ चुके हैं और हमने जाना है मार्शल एंड देन माय सैलून स्वीट्स। तो हम लोग अपने यहाँ से देखते हैं कि मार्शल सैलून स्वीट्स में अगर हमारे अपॉइंटमेंट नहीं बनाना तो हम ट्रिमिंग कराएंगे। और लेट्स सी, फातिमा और मैं देखते हैं हमने क्या किस तरह से घूमना फिरना है। ओके फातिमा? सो डू यू लाइक टू say something? I like to go to Marshall's, and I never went to the place. And Mommy said that we're gonna do trim. Yeah, we're gonna do trimming. So Fatma is a good and big girl right now, so she know that what is trimming. So हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हेयर सलून्स होते हैं यहाँ पे। हमारा ब्यूटी सैलून है, देखिए, जहाँ से यहाँ पे ये स्पा है। छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं इन लोगों के। और ये कैट ब्रोज हाउस जिस तरह से, तो इस तरह है फेशियल। और इन्होंने छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं। मेरी जो ब्यूटिशियन है वो बिज़ी है, वहाँ से वो बिज़ी है अभी, और मुझे आवर लगेगा यहाँ पर। तो मैंने सोचा है कि फातिमा चूँकि टायर्ड है स्कूल से, तो मुझे चाहिए कि मैं बाद में आऊँ। तो मैंने और फातिमा ने यही डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो बाद में आएंगे। और देखें इनका वेटिंग एरिया किस कदर अच्छा है। और ये इनकी डायरेक्टरी है। ब्यूटिशियन के पास अभी टाइम नहीं है, वो कह रही है मैं वॉक-इन्स नहीं ले सकती हूँ। तो हम लोग जो है वो फिर मेरे ख्याल से 1 घंटे या 2 घंटे में आते हैं, या फिर हम वीकेंड पे ट्राई करेंगे, बिकॉज दोबारा आना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और चले फिर हम लोग मार्शल चलते हैं। तो अभी मैं और फातिमा जो है वो निकलते हैं और यहाँ से हम चलते हैं मार्शल्स। अब हम मार्शल में चलते हैं और हमारी फातिमा को जो है
वो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लेट्स सी। और ये हमने कार्ड ली। यस। सो तुम्हें देखिए कितनी अच्छी सैंडल है। वाओ, ये तो मेरे पास है। I could fit in here. यस, लेट्स गो। Is that okay if I push it for हम you? यहाँ चलते हैं। ना 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 ना, यू कांट। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है, और आपको स्टोर भी दिखाती हूँ। इस तरह यहाँ पे देखिए क्लियरेंस के सेक्शन है। देखिए कि ये इनका सेक्शन है जहाँ घर का सामान है। और ये देखिए, वेट फातिमा। और ये देखिए ये इनका ब्यूटी सेक्शन है, टॉयज़। मैं फातिमा को यूजुअली ऐसे स्टोर्स में नहीं लाती क्योंकि फातिमा फिर तंग होती है, उन्हें 100 चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन आज का प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्यूटिशियन से हमने अपॉइंटमेंट लिया था, हम वॉक इन गए थे और उसके पास टाइम नहीं था। और ये देखिए किस कदर प्यारी टोकरी है। तो इस वजह से मुझे फातिमा को वो यहाँ पे लाना पड़ा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट उसको घर लेके जाती तो वो रोने लगती, और फिर स्कूल से आई है तो और थकी हुई होती। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसको इस तरह बेचारी बच्ची को परेशान किया जाए। तो लेट्स सी। फातिमा, मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको। देखिए आप किचन स्टफ, और ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। और कितना क्यूट है ये। यस। अच्छा, मुझे इधर से लेना वेना कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। काफ़ी दफ़ा चीज़ों की मैं विंडो शॉपिंग करने भी आती हूँ अगर मैं अकेली होती हूँ तो। वैसे तो मैं यूजुअली अकेले नहीं आती हूँ, लेकिन मार्शल ज़रूर आ जाती हूँ, ये मेरे घर से बहुत करीब है। और ये देखें, और मैं उस दिन ग्लास लेके गई थी तो बाबा को वो ग्लास अच्छे नहीं लगे थे, तो मैं भी देख रही। देखें फातिमा साहिबा को मज़े आ रहे हैं। ओके I'm trying to get inside. ओके। बॉटल्स, शो पीसेस, और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपको इस तरफ दिखाती हूँ। ये देखें फ्लावर्स, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटा स्टोर है, अच्छा है। ये है कि ज़रूरत के टाइम पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए, ये किस कदर प्यारा लग रहा है। फातिमा आ जाओ बेटे। और हम देखते हैं, ओह क्यूट। So cute. मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो घर में सजाने की हैं वो यहाँ से ली हैं और लगाई हैं घर में। These are like mini plants. या डोंट टच इट, ओके। देखिए छोटे बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। यस फातिमा, ओके ओके, शो मी। ये देखिए, गिफ्ट अंडर $10 फॉर द मॉम्स डे। तो ये मैं देखती हूँ। मदर्स डे भी आ रहा है और मुझे अम्मी के लिए भी कोई गिफ्ट लेना है, लेकिन अभी नहीं, वो मैं फिर बाद में किसी दिन आऊँगी और लूँगी। और अभी देखिए टॉय सेक्शन, फातिमा का सबसे फेवरेट सेक्शन। I like the toy aisle over here. या आई नो यू लाइक द टॉय आयल, लेकिन सब बेबीज़ के टॉयज़ हैं, ये कोई भी बड़े बच्चों के टॉय नहीं है यहाँ पर। तो सब बेबीज़ के लिए चीज़ें हैं। और आपको दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ मैं। देखिए छोटे बच्चियों के ये मेकअप के
छोटे छोटे स्टफ रखे हुए हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। देखो 6 पीसेस नेल पॉलिश कलेक्शन। नो फातिमा। Please. और हम लोग देखिए किचन सेट, Mommy, can I get this? और इसको देखिए बेचारे गरीब को किस तरह से लटक रहा है। Mommy, can I get this? और लेट्स सी प्ले डॉल। और हम इस तरफ से मैं आपको बच्चों के दिखाती हूँ कि इस कदर प्यारे प्लश ब्लैंकेट्स जो होते हैं किस कदर प्यारा लग रहा है। ये कलर देखिए, छोटे छोटे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े यहाँ इजीली मिल जाते हैं हम लोगों को। और चलें दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। मैंने देखिए ये वैट केटली है फॉर स्टफ एनिमल। अब उन्होंने पता नहीं इसका क्या करना है इमरजेंसी के अंदर। और ये देखिए मैंने फातिमा के हेयर क्लिप देखने, क्योंकि ईद पे उसने जो सूट पहनना है उसका हेयर क्लिप मेरे पास नहीं है। तो लेट्स सी। मैं देखती हूँ यहाँ पर। और चलें हम लोग निकलते हैं स्टोर से बाहर। मुझे क्लिप नज़र नहीं आया है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है, हल्का सा ठंडा है। ये कितने क्यूट है माशाल्लाह। और ये Pet पेट के लिए है या देखो। or baby? नो दैट्स द पेट स्विंग्स। No, it's a baby. बिल्लियों के लिए है बेटे No, ये। baby. अच्छा बेबियों के लिए भी ठीक है। सी चलें हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से पे करके, और फिर मैं घर चलते हैं। घर जाके आपको बताती हूँ कि आज मैंने खाने में बैंगन गोश्त बनाना है। And तो उसकी रेसिपी जो अनराइस या उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बैंगन गोश्त थोड़ा सा मेरा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ मैं, लेकिन मैंने जाके आज बैंगन गोश्त बनाना है। और अगर किसी को उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। और चलें हम लोग पे करते हैं, लाइन चेकआउट की तरफ चलते हैं। और हमने ये बस पे कर दिया है, और अब हम यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। और फातिमा बहुत खुश है। और सारा कुछ डन हो के फातिमा की हेयर कट तो हुए नहीं है, और हम लोग घर आ गए, और हमारे पास सैटरडे को बाबा के साथ ही जाना पड़ेगा अब हम। और यहाँ देख जब हम घर आए हैं तो ये दोनों बच्चे बाहर बेसबॉल खेलने को रेडी खड़े हैं, और ये लोग खेल रहे हैं इस वक्त। अच्छा वेदर है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है घर के अंदर, लेकिन बाहर जो है ना वो वेदर बहुत अच्छा है। और मुझे इफ्तारी के लिए कुछ खाना वाना बनाना है, कुकिंग स्टार्ट करूँगी। पहले सोचा था बैंगन गोश्त बना लूँ, लेकिन अब माइंड थोड़ा चेंज कर लिया। जल्दी में कुछ और ही सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। और सबसे अहम बात यह कि बड़ी रातें आ गई हैं, हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।